मौजूद होते हैं और तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा
भाषा की प्रॉब्लम, ना कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम। आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, देश तो छोड़िए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप जाते हो तो आपको भाषा की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ अब आप रहते हो तो यहाँ कन्नड़ की भाषा चलती है, लेकिन यहाँ से अब बाहर वाला अगर कोई आता है और आम पब्लिक से उससे अगर बात करनी है तो अगर उससे कन्नड़ नहीं आती तो अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो भी सेम गति के जीव है, हम मनुष्य ही है, लेकिन फिर भी हम अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए तीर्थंकर भगवंत की वाणी के अंदर वो प्रभाव है कि एक गति के छोड़ो दूसरी गति के, अर्थात पीरियड्स के भी और देवताओं को भी उनकी वाणी समझ में आ जाती है। ऐसे हम एनिमल्स की लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है कि वो मौन है, वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पंचेंद्रिय है वैसे पीरियड्स गति में जो पंचेंद्रिय प्राणी है वो उनके भी क्या है, ये रसनेंद्रिय है जिसका दो काम है, एक तो बोलना और एक खाना। तो जैसे हम पंचेंद्रिय प्राणी मनुष्य ये कार्य करते हैं, वैसे वो पीरियड्स जो है उनके अंदर भी वो बोलने की क्षमता है। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि वो एक ही आवाज करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी भाषा होती है जिसमें वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं जो हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन वो जानवर, वो पीरियड्स तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को समझ लेते हैं। आज साइंस इतना रिसर्च कर चुका है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिससे जैसे कभी कोई दूसरे कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, तब उस समय जब सभा होती है तब उस समय वो यंत्र यूज किया जाता है जिसमें आपकी लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस कंट्री का व्यक्ति को रहता है उसको उस कंट्री के लैंग्वेज में उसको समझ में आ जाता है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जब तीर्थंकर उपदेश देते हैं तब उस समय कोई यंत्र की जरूरत नहीं है, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, उनकी वाणी का वो प्रभाव है, वो सामने वाले को अपने आप ही वो समझ में आ जाता है। जिसको जो लैंग्वेज आती है उसको उसी लैंग्वेज में उसे सुनाई देता है। ऐसे तो भगवान एक ही भाषा में बोलते हैं, अर्धनाग की प्राकृत भाषा में, लेकिन सुनने वाले श्रोता के लिए वो अपनी भाषा में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जिस समय कोई भी साधक श्रवण करता है तो उस समय वो अपने सारे वैरभाव भी भूल जाता है। जब आप देखते हो तीर्थंकर मौजूद होते हैं समुद्रन के समय, वहाँ पर एक तिर्यंक शेर सामने बैठा है और इधर हिरण, दोनों ऐसे वेरी होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उस हिरण को कोई भय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहाँ पर वो तीर्थंकरों का अतिशय होता है, उस अतिशय से उनको कोई डर नहीं लगता, सारे वैर भाव भूल जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का वह प्रभाव है जिस वाणी को सुनते ही हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। कहते हैं एक शब्द भी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन उत्पन्न बन जाता है। ऐसा ही तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का कहते हैं एक वाक्य उस रोहिणी चोर ने सुना था, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उस रोहिणी चोर ने उस अनिच्छा पूर्वक तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सुनी। उसका क्या असर हुआ ऐसा ही लोहिपुर नाम का एक चोर था जिसका एक पुत्र था रोहिणी। वह चोरी करने में वह इतना माहिर था कि आज तक उसको कोई भी पकड़ नहीं पाए और उसके अंदर 1000 और चोर रहते थे। वो लोहिपुर चोर जिस समय उसका अंतिम समय आता है तब उस समय वो अपने पुत्र को बुलाता है, रोहिणी को बुलाता है और कहता है कि देख अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, मैं तुझे कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, उस शिक्षा को तू हमेशा याद रखना और उसको हमेशा फॉलो करना। पिताजी जो होते हैं वो अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं, माताजी अधिकतर पुत्र को शिक्षा देते हैं। ऐसे दोनों परस्पर
देते हैं, पुत्र को भी देते हैं, पुत्रियों को भी देते हैं, लेकिन विशेष ध्यान पिता का क्या रहता है, पुत्र को ऊपर रहता है। उसको व्यापार की सारी टेक्निक्स बताते हैं। अब वो लोहीपुर चोर था, तो उसके लिए चोरी करना ही उसका धंधा था। तो उसने अपने पुत्र को कहा कि देख, तू अब आगे जाकर मेरा धंधा संभालेगा। तो उस धंधे में, और ये धंधा ऐसा है जिसमें कभी भी हमें कुछ भी हो सकता है, और इस धंधे में अगर लोगों को पता चल जाता है तो ये धंधा भी छूट जाता है। तेरे धंधे में कोई कमी नहीं हो, तो तेरा धंधा अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैं तुझे 2 शिक्षा देता हूँ। पहली शिक्षा यह है कि तू कभी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन मत करना। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय का ये घटना है। तब उस समय उस लोहीपुर चोर ने कहा कि तू भगवान महावीर स्वामी की कभी तो दर्शन मत करना और उनकी वाणी कभी तो मत सुनना, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार भगवान की वो दर्शन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तीर्थंकर के भगवान की वो उनका वो अतिशय है। जिस समय गौतम स्वामी, जो इंद्रबुद्धि के नाम से जाने जाते थे, वेद वेदांत के पूर्ण ज्ञाता थे, अहंकार के साथ में जाते हैं भगवान के पास में, लेकिन जैसे वहां जाते हैं सारा अहंकार भूल जाते हैं। जो अपने आप को सर्वज्ञ मान रहा था और वही अपने आप को पूर्ण रूप से, सर्व रूप से वो प्रभु के समक्ष समर्पित हो जाता है। ऐसे वो जानता था लोहीपुर कि भगवान के पास जाएगा तो वो ये जो उसका धंधा है वो करना छोड़ देगा। इसलिए उसने कहा कि पहले तो भगवान का तो दर्शन ही मत करना और उनकी वाणी कभी मत सुनना, क्योंकि उनकी वाणी सुनेगा तो ये चोरी करने का काम कभी करेगा नहीं और ये धंधा छूट जाएगा। अब वो रोहिणी भी, पिता के अंतिम समय था, तो इसलिए बहुत अपने पिता को प्रॉमिस कर देता है कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। अब रोहिणी को छोड़ के तो मृत्यु हो जाती है। अब रोहिणी ने जो था उसने सोचा कि अब मुझे ये पिताजी को मैंने जो वचन दिया है उस वचन को मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए मुझे ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जो है वो एक स्थान में रहते नहीं है, वो विचरण करते रहते हैं। कभी ऐसा न हो मैं चोरी करने के लिए वहीं जाऊं और वहीं पे भगवान आए तो मेरे दर्शन हो जाएंगे और मेरा नियम, मेरा जो वचन है वो टूट जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया और रोज सुबह प्रातःकाल उठते ही वो सबसे पहले ये समाचार प्राप्त करवाता कि आज भगवान महावीर स्वामी किस दिशा में विचरण कर रहे हैं। जिस दिशा में विचरण करते थे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट दिशा में वह चोरी करने के लिए जाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, निरंतर रोज सुबह उठा और उठते ही सबसे पहले क्या सुनता, प्रभु महावीर स्वामी अमुक दिशा में विचरण कर रहे हैं। कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों के नाम के अंदर कितनी ताकत है। उनका नाम प्रातःकाल उठते ही वो सुनता है तो सुनते सुनते उसकी इतनी पुण्यवाणी जागृत हो जाती है, जिस कार्य को वो नहीं करना चाहता था, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करना नहीं चाहता था, लेकिन पुण्यवाणी जब जागृत हो जाती है तो सहज में दर्शन के लाभ हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करना तो ये बहुत ही दुर्लभ है। कितनी जीव की पुण्यवाणी होती है तब कहीं जाकर वह तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते हैं। तो उस जीव की, उस रोहिणी चोर की पुण्यवाणी जागृत हो जाती है रोज प्रभु महावीर स्वामी के नाम सुनते हुए। एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ वो सुनता है कि भगवान महावीर स्वामी किस दिशा, प्रभु पूर्व दिशा की ओर विचरण कर रहे हैं, लेकिन जबकि भगवान महावीर स्वामी दूसरी दिशा में रहते हैं तो उसे ध्यान नहीं रहता है। उसे ये ध्यान था कि भगवान महावीर स्वामी वहां है, मुझे वहां नहीं जाना, लेकिन जबकि वो वहीं पर उसी दिशा में चला जाता है जहाँ भगवान महावीर स्वामी रहते हैं। तो अब उस समय वह रोहिणी उस दिशा में चोरी करने के लिए जाता है। जैसे वो चोरी करने के लिए जाता है, वो पीछे लोग उसे देख लेते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भागने लगता है। तो भागते भागते वो जहाँ
तो दर्शन हो गए, अब मैं क्या करूं? वो आंखें बंद कर लेता है और दौड़ने लगता है। अब सोचिए, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आंखें बंद करके जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। आप आंखें बंद करके रास्ते में जाओगे, बीच में कांटा होगा, खड्डा होगा, गाड़ियां आएगी, तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अब वो आंखें बंद करके जा रहा था और चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब कांटा चुभ गया तो गति स्लो हो गई, और स्लो होने से वो आगे चल नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं कांटा पहले निकाल दूं। तो कांटा निकाले तो कैसे निकाले? आंखें तो उसने बंद कर दी। आंखें बंद करके वो कांटे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो निकाल नहीं पा रहा है। तो उसने सोचा कि अब आंखें बंद करके तो कांटा निकाल नहीं सकता हूँ, मुझे आंखें खोलनी होगी। तो जैसे ही वो वापस आंखें खोलता है तो भगवान के वापस उसे दर्शन हो जाते हैं। अब उस समय भगवान महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी अपनी वचन वाणी के माध्यम से वो उपदेश दे रहे थे। उस समय वो रोहिणी चोर जैसे ही सुनता है, वो भगवान की वाणी उसके कानों में पड़ती है, उसे याद आ जाता है कि मेरे पिताजी ने कहा भगवान महावीर स्वामी की वाणी तो कभी मत सुनना। तो वो जिस समय वो जा रहा था, रास्ते में दौड़ रहा था, तब उस समय वो दर्शन हुआ, तब आंखें बंद कर ली और कान में जैसे ही भगवान की वाणी सुनी तो तुरंत वो दोनों अंगुली कानों के अंदर वह डालकर वह दौड़ने लगा था। अब कानों के अंदर वो अंगुली ऐसे के ऐसे थी। अब सिर्फ वो आंख खोलकर अगर कांटे को देखेगा तो उसको कांटे को निकाल सकता है क्या? कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिए? हाथ की जरूरत है, पर दोनों हाथ क्या है? कानों में तो ऑक्यूपाइड थे। अब उसको निकाले कैसे? तो उसने एक हाथ एक कान से निकाला और कांटे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो एक कांटा एक हाथ से निकलता नहीं है, तो दूसरा हाथ भी उसे लेना पड़ा। तो इस तरह से जब वो कांटा निकाल रहा था, उसी बीच में भगवान की वाणी उसके कानों में पड़ जाती है। तब भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि देवताओं के 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षण जिसमें बताया गया है, उनके गले के अंदर जो हमेशा एक फूलों की माला रहती है जो कभी मुरझाती नहीं है। जिस समय आयुष्य पूर्ण होने वाला रहता है, उसके 6 महीने पूर्व वो फूलों की माला मुरझाती है, जिससे पता चल जाता है कि अब मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है। बाकी टाइम फूलों की माला हमेशा खिली हुई रहती है, वो फूलों की माला कभी मुरझाती नहीं। देवताओं की आंखों की पलकें कभी झपकती नहीं, शरीर में से पसीना नहीं आता, शरीर की छाया नहीं पड़ती है, और पैर जमीन से 4 अंगुल ऊंचे होते हैं। ये देवताओं के 5 लक्षण तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी उस समय फरमा रहे थे, जो उसके रोहिणी के कान में पड़ जाती है। सुनते ही उसको याद आ जाता है कि मेरे पिताजी ने कहा भगवान महावीर स्वामी की वाणी तुम कभी मत सुनना। अब तो मैंने सुन लिया, मैं क्या करूँ? उसको मुझे भूलना है। तो भूलने के लिए क्या करता है? सबसे पहले याद करता है कि भगवान ने क्या कहा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे वो 5 लक्षण वो पहले याद करता है, फिर वापस वो खुद को ऑटो सजेशन देता है कि ये मुझे भूलना है। तब वो भूल पाएगा क्या होगा? और ज्यादा पक्का होगा। बंधुओं, आपके जीवन में भी ऐसी कई बार घटनाएं होती है। आप लोग के साथ में कई पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब नेगेटिव सिचुएशंस आती है तो आप सोचते हैं मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन भूलने से पहले आप क्या करते हैं? उसको पहले याद करते हैं, जिससे और ज्यादा वो सिचुएशन और ज्यादा गहरी हो जाती है। अब वो रोहिणी उसके मन में भी आया कि ये 5 लक्षण जो है उसको मुझे भूलना है। तो वो भूलने के पहले उसको याद करता तो उसका इतना पक्का हो गया था कि उसको नींद में भी उठाकर पूछो कि देवताओं के लक्षण क्या है तो वो बता सकता है। इतना उसके देवताओं के लक्षण को इतने पक्के हो गए, उसको वो भूल ही नहीं पा रहा था। इधर उसके चोरी करने से पूरी जनता हाइटाई करने लगी और जनता जाकर राजा के पास, राजा श्रीनिक के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ उपाय ढूंढिए
हमारी ये हालत हो रही है, हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं लेकिन वो चोर आकर सारे पैसे को चुरा कर लेके जाते हैं, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं। तब उस समय राजा शरीफ ने सोचा कि ये काम मुझे अब अभय कुमार को देना चाहिए। अभय कुमार जो बुद्धि निधान था, वो कोई भी कार्य करता वो हमेशा सक्सेसफुल होता, उसके कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आती, उसकी अपनी बुद्धि से वो आपके कार्य को सिद्ध कर लेता था। तो उस समय राजा शरीफ ने ये काम अभय कुमार को सौंपा। अभय कुमार ने सोचा कि इसको पकड़ना कैसे, ऐसे तो ये पकड़ में नहीं आता है, कहाँ कहाँ वो जाता है, उसकी पूरी जानकारी अभय कुमार ने पहले गुप्तचरों के द्वारा, गुप्तचरों के माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी ले ली और उस समय उनको पता चला कि ये रोहिणी जो है वह एक वेश्या के पास में जाता है। तब उस समय अभय कुमार स्वयं वहां उस वेश्या के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि ये राजा का आदेश है कि जिस समय आज यहाँ पर तुम्हारे पास में वो रोहिणी आए, तब उस समय आज उसे इतना शराब पिलाना कि उसे कुछ भी बाहर नहीं रहे और उसके द्वारा वह बेहोश हो जाए और उसके बाद उनको सूचित करना, हम उसको यहाँ से लेके जाएंगे। और वेश्या को तो धन की वह प्यासी रहती है, उसको दे दिया पूरा एक स्वर्ण मुद्रा की पोटली उसको पकड़ा दी और उसको ये कह दिया कि तुरंत तुम हमें सूचित कर देना। रात्रि का समय होता है, वो रोहिणी वो वेश्या के पास में आता है, बातों के अंदर वो वेश्या उसे इतना शराब पिलाती है और शराब पिलाते वह रोहिणी बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो अभय कुमार तुरंत बुलाता है, अभय कुमार को तुरंत सूचित किया जाता है और अभय कुमार अपने आदमी को भेजकर उसको अपने उस महल के 7वें मंजिल में वहां पर लेके जाते हैं। और अभय कुमार ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी कि किस तरह से इसके मुख से बुलवाना, कैसे क्या करना, एक पूरा नाटक पहले से ही उन्होंने तैयार कर लिया था। जैसे महल अभय कुमार के 7वें महल में जहाँ पर उस रोहिणी को लाया गया था, उस महल के उस फ्लोर को इस तरह से सजाया गया था जैसे वो देवताओं का देवलोक हो। उस देवलोक के स्थान कैसा होता है वैसे उसको सजाया गया था और 4 दासियों को तैयार कर दिया, एकदम सुंदर थी, जो देवियों की भांति लगती थी, ऐसे दासियों को तैयार कर दिया, आभूषणों से सब कुछ सज्जित करते हुए उनको सिखा दिया कि जिस समय रोहिणी की आंखें खुले तब उस समय तुम ये कहना कि हमारा कितना अहोभाग्य है कि आप हमारे स्वामी के रूप में आप पधारे हो, आप हमारे देव बने हो। तो ये सारा नाटक अभय कुमार ने पहले से ही तैयार कर दिया था। अब रोहिणी को वहां पर लाया जाता है, वो शैया के ऊपर, फूलों की शैया पर उसे सुलाया जाता है और उधर दासियां सारे पूरी रेडी होकर वहां पर आ जाती है, इंतजार करती है कब उसका थोड़ा नशा उतरे, कब वो उठे और हम कब वह बोले। अब इधर रोहिणी का नशा धीरे धीरे कम होने लगता है, थोड़े से पैर आदि की हलन चलन होती है, तो उससे वो जो दासियां थी वो समझ जाती है कि अब इसकी नहीं, इसका नशा कभी भी कम हो सकता है, वह उठ सकता है। तो वो सारी जागृत हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। और जो अभय कुमार जो था वो अभय कुमार पर्दे के पीछे छुप जाता है, सारे सीनरी को वह सीन को देखता है। इधर रोहिणी की आंखें जैसे ही खुलती है वो दासियां चालू हो जाती है। हमारा कितना अहोभाग्य है, कितना हमारा भाग्य है कि आप हमारे स्वामी के रूप में पधारे हैं, आप हमारे स्वामी बने हैं। आपने पूर्व भाव में क्या ऐसा दान किया, क्या ऐसा शील पाला, क्या ऐसी तपस्या की, क्या ऐसी भावना भाई कि आप यहाँ देव बने हैं। तब उस समय रोहिणी मन में विचार करता है, मैं और दान, मैंने तो दूसरों का धन चुराया है, मैंने कहाँ से दान किया है, शील क्या होता है ये तो मैंने जाना ही नहीं, कोई तपस्या क्या,
मैंने जीवन में किया नहीं। भावना तो मेरी इतनी हमेशा अशुभ रहती थी, कैसे किस तरह से वो धन को चुराना, हमेशा मैं इसी की प्लानिंग करता था। न तो मैंने दान किया, न शील पाला, न तपस्या की। मैं एक चोर होते हुए देव कैसे बन गया, वो मन में सोचा और तुरंत उसे वो बात याद आ जाती है। कौन सी बात? भगवान महावीर स्वामी की बात याद आ जाती है, क्योंकि उसके माइंड में वो था कि उसको मुझे भूलना है, इसलिए वो बार बार वो बात उसके माइंड में आ जाती है। उस समय में वो माइंड में वो बात याद आ गई कि देवताओं के 5 लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण कि उनके गले में जो फूलों की माला है वो कभी मुरझाती नहीं। जैसे ही उन दासियों की तरफ देखा जो देवियों की भांति सजी हुई थी, जो अपने आप को देवियां कह रही थी, जैसे ही देखा तो फूलों की माला तो मुरझा गई थी। कब से वो रेडी होकर बैठी थी तो फूलों की माला क्या हो गई? मुरझा गई थी। देखा ये फूलों की माला तो मुरझाई हुई है। दूसरा लक्षण देखा कि देवताओं के आंखों की पलकें तो झपकती नहीं है और इनके तो आंखों की पलकें रुक ही नहीं रही है, तो झपकती जा रही है। ये लक्षण भी इसमें नहीं मिला। तीसरा लक्षण देखा कि उनके शरीर में से कभी पसीना नहीं आता। लेकिन आज यहाँ इधर भरत क्षेत्र में सब अभी हम लाइट फैन सब यूज करते हैं, लेकिन देवगति में वो कोई लाइट नहीं है, कोई फैन नहीं है, ना तो वहाँ पर सूर्य है और न चंद्र है। वहाँ जो प्रकाश होता है वो सब रत्नों का प्रकाश होता है। तो उधर वो देवियां की तरह जो सजी हुई थी, वहाँ पे कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि हवा आए, तो उनके शरीर में से पसीना छूट रहा था। देखा तो उनके शरीर की छाया भी बढ़ रही थी और जमीन पे पैर टिके हुए। भगवान ने बताए 5 लक्षण, उन 5 लक्षणों में से एक भी लक्षण वहाँ पर नहीं मिल गया। अब ऐसे समय में चिंतन कीजिए, वह रोहिणी के मन में क्या विचार आएगा? क्या उसके मन में ये विचार आएगा कि भगवान ने जो कहा है वो गलत है, या उसके मन में ये विचार आएगा कि भगवान ने जो कहा है उसमें से एक भी लक्षण उसके मैच नहीं होते? क्या वो भगवान की वाणी पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा? बंधुओं, चिंतन कीजिए। आज के समय में अगर प्रभु महावीर स्वामी की वाणी आप तक पहुंचाई जाती है तो कई बार ऐसा होता है, वो समय तो हमारा सुदृढ़ न होने के कारण से, श्रद्धा परिपूर्ण न होने के कारण से कभी कभी भगवान की वाणी पर भी हम शंका कर देते हैं। अगर कहा जाता है कि उस समय भगवान ऋषभ देव की आयु तो गाना की हाइट थी वो 500 धनुष थी, तो कल्पना करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं रात्रि भोजन का क्या ही करना चाहिए। रात्रि में छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हम अपने चरण चक्षु से नहीं देख सकते हैं, तो उसमें तर्क करते हैं कई लोग कि वो उस समय था कि उस जमाने में जब लाइट नहीं था, आज तो लाइट है। तो भगवान की वाणी पर ही हम क्या करते हैं? शंका कर लेते हैं। लेकिन रोहिणी तो एक चोर था, लेकिन चोर होते हुए भी उसको भगवान की वाणी के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं आया, शंका नहीं आई। उसके सामने सिचुएशन ऐसी थी कि वो चाहे तो डाउट कर सकता था। भगवान ने तो 5 लक्षण बताए, मैं अगर देव गति में आया और ये देवियां हैं तो 5 लक्षण में से एक भी लक्षण मैच नहीं होता। लेकिन उसने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। डाउट किया तो उन देवियों के ऊपर डाउट किया कि हो ना हो, ये कोई ना कोई चाल है। ये भगवान ने बताया 5 लक्षण में से एक भी लक्षण नहीं मिलता है, हो ना हो कोई ये चाल है। इसके कारण से शायद मुझे पकड़ने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए उस समय वो और अलर्ट हो जाता है और वो कहता है, जैसी वो दासिया कहती है कि आपने पूर्व में ऐसा क्या दान किया, ऐसा क्या शील पाया, ऐसा की तपस्या की, तो उस समय वो वापस तुरंत जवाब देता है, मैंने पूर्व में बहुत दान किया। उसने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी वह ऐसा कहता है कि मैंने पूर्व में बहुत दान किया, बहुत शील पाया, लंबी लंबी तपस्या की,
कुमार जो पर्दे के पीछे छुपा था, उसने सोचा था कि अब ये सच बोल देगा। जिस समय ये दासियां बोलेगी दान किया तो सच बोल देगा, मैं तो एक चोर था, मैंने दान नहीं किया, मैं उल्टा दूसरों का धन चुराया। लेकिन अभय कुमार ने सोचा, ये जो सोचा वो तो हुआ नहीं, उसका विपरीत हो गया। आज तक उसका कोई प्लान फेल नहीं हुआ, लेकिन ये प्लान कैसे फेल हो गया उसे समझ में नहीं आया। तुरंत वो अभय कुमार रोहिणी के पास में आता है और उससे पूछता है, तुझे कैसे पता चला? तब उस समय वो रोहिणी कहता है कि मैं जिस समय रास्ते से जा रहा था, दौड़ के भाग रहा था, मेरे पिताजी ने कहा कि भगवान की वाणी कभी भी मत सुनना, लेकिन फिर भी मेरे कानों में चढ़ गई थी। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी सुनने की, लेकिन फिर भी मेरे कानों में वो वाणी चढ़ गई थी। अनिच्छा पूर्वक सुना था, लेकिन फिर भी वो वाणी आज मेरे लिए इतना श्रेष्ठ पार हुआ जिससे मुझे आज ये पता चल गया। फिर अभय कुमार जो उसको सजा देने वाला था, तो वो सजा से उसे मुक्त कर देता है, क्योंकि वो रोहिणी उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने अनिच्छा पूर्वक सुनी तो भी मैं आज मृत्यु से बच गया, नहीं तो मैं पकड़ा जाता और मुझे मौत की सजा होती। ये मृत्यु से बचा हूँ तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी के कारण से बचा हूँ। अनिच्छा पूर्वक सुनने पर भी मेरा इतना फायदा हुआ, तो अगर मैं इच्छा पूर्वक सुनूंगा तो मेरे सारे जन्म मरण, सारी जो श्रृंखला है वह दूर हो जाएगी। तुरंत वह चला जाता है भगवान महावीर स्वामी के पास और वह दीक्षित हो जाता है। सोचिए, चिंतन कीजिए कि अनिच्छा पूर्वक सुनने पर भी इतना लाभ होता है, तो इच्छा पूर्वक सुनेंगे तो कितना आपको लाभ होगा। ये जिन वाणी जो है हमारे लिए कल्याणकारी है, तो ऐसी जिन वाणी का लाभ आपको चातुर्मास के दौरान हर रोज प्रवचन के माध्यम से जो भगवान की वाणी है, जो आज आगमों के अंदर है, उन आगमों का के अंदर क्या सार है, 9 तत्वों के ऊपर हम आपको 4 महीने के अंदर कहा जाता है। 9 तत्व इस बेसिक है, सभी तत्वों के सभी चीज जानकारी लेने से पहले 9 तत्वों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ये 9 तत्वों के ऊपर आपको इन 4 मंथ के अंदर आपको उसी के ऊपर विवेचन किया जाएगा, उसके ऊपर आपको समझाया जाएगा। तो ये जिन वाणी का लाभ, ऐसे जिन वाणी सुनना तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन आपको ये लाभ आपको मिला है, तो इस वाणी को सुनकर अपनी आत्मा को पवित्र बनाए। कहते हैं एक शब्द भी आपके जीवन में उतर जाएगा तो आपका लाइफ बदल जाएगा। ये हमारे सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं है, आपके प्रैक्टिकल जीवन, आपके लाइफ के अंदर आप भौतिक जीवन भी जीते हैं, गृहस्थ जीवन में भी हमको कैसे जीना, ये आर्ट ऑफ लिविंग भी ये जिन वाणी सिखाती है। तो ये अमृत में जिन वाणी का लाभ आपको निरंतर दिया जाएगा। आगे कल आपको जो विषय बताया जा रहा है, कल आपको जैसे अभी हमारे जो रूटीन दैनिक कार्यक्रम होता है, दैनिक कार्यक्रम की हमारी शुरुआत किससे होगी? प्रार्थना से होती है। तो आज आपको बताया कि जिन वाणी जो आपको प्रवचन दिया जाएगा उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज आपको बताया गया था। और कल आपको बताया जाएगा कि प्रार्थना